मित्रों राम राम। KNS का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, कल अपार्टमेंट में हम लोग चर्चा कर रहे थे, फिर एक ऐसा सवाल आया जिसकी वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इसको एक वीडियो के माध्यम से देना चाहिए। सवाल था, क्या तुलसीदास जी ने मानस रचना में स्त्रियों का अपमान किया? क्यों? मानस में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बड़ा अजीब सा सवाल था। इस पर बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, बहुत सारे विवाद भी हुए, पर साहित्यिक विवाद और राजनीतिक विवाद में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। साहित्यिक विवाद तो सुधार के लिए होते हैं और राजनीतिक विवाद तो समाज में बिना मतलब का वैमनस्य पैदा करने के लिए होते हैं, और ये भी उनमें से ही एक है। वास्तव में भक्ति काल के बाद सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामंतवाद के कारण, रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण बड़ा ही एक अटपटा सा वातावरण समाज में था, जिसमें नारियों की दशा, निम्न जाति के लोगों की दशा बड़ी शोचनीय थी। तो तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में, रामचरितमानस में, स्त्रियों की और उन जातियों की दशाओं का वर्णन मात्र किया। उनकी कारण वो दशा थी ऐसा नहीं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, सामंतवादी युग में क्या मुंशी प्रेमचंद जी के कारण उस समय पर वैसी व्यवस्था थी? नहीं। फिर तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप क्यों? वास्तव में समाज संगठनकर्ता की हैसियत से तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में जो ये एक पंक्ति लिखी, इसमें समुद्र देव के अपराध बोध को ही दर्शाया है। ये उन्होंने कहा, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी, प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना के अधिकारी यानी कर्तव्यों और अधिकारों का ज्यादा एम्फेसिस है। देखिए, कर्तव्य एक ऐसी चीज है, कोई अपना पालन करता है नहीं करता है वो उसकी इच्छा, दंडनीय अपराध तो नहीं है। लेकिन अगर अधिकार की बात होती है तो उस चीज का अधिकारी जब चाहे अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ढोल को ऐसे ही कोई आदमी पीट पीट के तो नहीं उसको टाइट कर लेता, नहीं। जो उसका समझने वाला है, बूझने वाला है, बजाने वाला है, वो अगर देखता है तो वो उसका ताड़न करता है। ताड़न करने का मतलब उसको चढ़ाना, उसको इस लायक बनाना कि वो सही तरीके से बज सके सुर ताल के अनुसार। यही दशा अगर हम देखें गंवार और शूद्र की, भाई उस समय, तत्कालीन समय में शिक्षा का जो वातावरण था वो बिल्कुल निम्न स्तर पर था। अगर गंवार का मतलब
जो गांव में रहती हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन अशिक्षित और नारी की भी दशा बड़ी खराब थी उस समय। तो इन अशिक्षित को, नारी को अगर कुछ थोड़ा बहुत ताड़न करके, ताड़न करने का मतलब यह था जैसे गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देने के समय ताड़न करता है या नहीं, डांटता फटकारता है या नहीं, थोड़ा बहुत कहीं जरूरत पड़े तो मारता पीटता भी है या नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि स्त्रियों को मारा पीटा जाता था, नहीं, उनके हित के लिए अगर उनको ताड़ना की जरूरत है तो वो किया जाए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशुओं की भी अनावश्यक रूप से तो कोई पशुओं को मारता नहीं है, हत्या करने के लिए तो नहीं। वो जब कभी उद्दंडता होती है तभी थोड़ा सा उन पर जो है अंकुश लगाया जाता है। ये सब ताड़न के अधिकारी जो इनका है, अधिकारी शब्द में अपने आप में एक अपनत्व आता है, निजता का प्रतीक है। भाई मैं मेरे पास वो अधिकार है कि मैं वो करूं, और कोई अधिकारी जो होगा वो मारता तो नहीं होगा ना। तो उस समय समुद्र देव ने अपनी व्यथा को जताने के लिए ये शब्द कहा है। ऐसा नहीं है कि भाई तुलसीदास जी ने नारियों के लिए, तुलसीदास जी ने तो अपने रामचरितमानस जो रचना की है उसमें राम को एक नायक के रूप में दिया है, और नायक ने स्त्रियों के लिए, देखिए सीता माता के लिए एक पत्नी व्रत, आज कोई है ऐसा? उस समय में भी कोई नहीं हो रहा होगा। माता अहिल्या को, शबरी माता को, और देखिए सीता जी का जब हरण हुआ तब लता वृक्षों से भी तुम देखी सीता मृग नयनी, भाव क्या थे? तो इस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है ताकि आने वाले समय में जनता जनार्दन ने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्रियों की, अशिक्षित आदमियों की जो दशा थी उनका प्रतिबिंब है रामचरितमानस। तो तुलसी की विवेचना, तुलसी की जो साहित्य है उसकी आलोचना इस आधार पर करें तो ये तो स्वाभाविक रूप से गलत है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। गलती तो मुझसे भी हो सकती है, कहीं मैं गलत हूं तो मैं तो अपनी अल्पमति के अनुसार ये व्याख्या किया। फिर भी यदि वाद संवाद से ही इस तरीके की चीजें आती हैं, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, तो मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से कृपया ये चीज रखें। और मेरा अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की सूचना मिले। और अगर पहले से चैनल को आपका आशीर्वाद मिल रहा है तो उसको, साहित्य को सब्सक्राइब करने के साथ, सब्सक्राइब की तो करने की जरूरत नहीं रही, एक बार आपने कर दिया, लाइक और शेयर जरूर करें। आगे के विषय पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।